इसलिए अगर आप हीलिंग चाहते हैं, आपकी लाइफ में स्पर्श होना चाहिए पवित्र आत्मा का। जितना स्पर्श है, आप अपनी पर्सनल, अपनी फैमिली हीलिंग, अपनी कलीसिया की हीलिंग ले पाते हैं। कई लोग अनॉइंटिंग ऑयल लगाना भूल जाते हैं। घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, हाय 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 हाय, डॉक्टर के पास चल के ऑपरेशन भी करवा लिया और अनॉइंटिंग ऑयल लगाना ही भूल गए। इतना कुछ करते बाद में, अरे स्टार्टिंग पर अटैक करो अनॉइंटिंग ऑयल का जब आपको कुछ दिखे। प्रभु बोझ लो, उसी दिन उठ के आओ परिवार से प्रभु बोझ ले और मांस और लोगों को पहचाने और इस रोग को भगा दें यीशु के नाम में। हालेलुया। तो क्या जब आपको जरूरत है, क्या आप उन माध्यम के नीचे है या नहीं? लोग बीमार रहते हैं पर प्रभु बोझ को नहीं लेते। लोग बीमार रहते पर अनॉइंटिंग ऑयल के नीचे नहीं आते। लोग बीमार रहते पर उन्हें हिम्मत नहीं करते चर्च में आके व्हाइट कार्ड ले हैंड ले लें। लोग बीमार रहते हैं पर जो शब्द बोला गया उस पर बिलीव करने की हिम्मत नहीं करते। अरे छोटा सा काम तो कहा जा रहा है तुझे। ओके, पहला कुरिन्थिया 11 की 26 से लेके 30 तक। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। ओके, तुम प्रभु बोझ लेते हो। पिछले हफ्ते आपने प्रभु बोझ लिया, कहते जब तक प्रभु ना आए तुम प्रचार करते हो। याद रखो, अगर आप प्रभु बोझ लेके आप प्रीच नहीं करते तो इसका मतलब आपने प्रभु बोझ को वेद के साथ नहीं लिया। जब आप प्रभु बोझ को लेते हैं और प्रीच करते हैं उस लहू को, इसका मतलब प्रभु के मांस और लहू ने आपकी आत्मा को छू लिया है, इसलिए आप प्रीच कर रहे हैं। और जब आप प्रभु बोझ लेकर प्रीच करना शुरू करते हैं, इस प्रीच व्यक्ति तब तक नहीं करता जब तक वो लहू और बदन उसको टच ना करे। जब आप प्रभु बोझ लेते हैं और प्रीच करते हैं, इसका मतलब आप साबित करते हैं यीशु मेरे लिए मारा गया, कब्र में रख गया, उसने मेरे लिए लहू बहाया, उसने उसका बदन मेरे लिए तोड़ा गया। आप प्रीच करते हैं, आपका फेथ शो होता है प्रभु बोझ पर। याद रखो, जब आप प्रीच करते हैं आप प्रभु बोझ पर अपने विश्वास को शो करते हैं। क्योंकि अगर आप प्रीच नहीं करते, सुसमाचार नहीं देते, इसका मतलब आप बिलीव नहीं करते। अगर आप दो लोगों को बताना चाहते हैं जीवित परमेश्वर, अगर आप बिलीव नहीं करते आप जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए तो खाते तुम प्रचार करते हो। मैं इस टॉपिक में से ये बात आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रीच करना है। आपको उस गुड फ्राइडे में आके बस आंसू नहीं बहाने, उन प्ले को देखते, उन गुड फ्राइडे में उस भजनों को सुनते हुए आपको उसके लिए काम करना है। क्योंकि वो आपको आंसू को नहीं, आपके विश्वास के कर्मों को देकर आपको ब्लेस करेगा। अगर आप चाहते हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर मीटिंग आपके लिए ब्लेस हो, आपके लिए आशीष का कारण बने, तो आपको उसके लिए आज ही से काम करना शुरू कर दो। जाओ और जाके सुसमाचार प्रचार करो, उसकी मृत्यु जय का प्रचार करो, उसके जीवित होने का प्रचार करो। हालेलुया। ओके, तो प्रचार करते हो, ये मैं लाइन इसमें बताना, पर 28 से 30 तक क्या लिखा है जल्दी से अगर हम पढ़े बिना रुके। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु रोटी खाए या कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू को अपराधी ठहरेगा। पर 28 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। खाते पीते समय ना पहचानना, पहचानना मतलब आप प्रभु बोझ ले रहे हैं और आप गुड न्यूज का प्रीच कर रहे हैं। ना पहचानना मतलब आपने प्रभु बोझ तो लिया पर सुसमाचार का उस मांस और लहू का प्रीच नहीं कर रहे हैं कि तेरे लिए ये बदन तोड़ा गया, तेरे लिए ये लहू बहाया गया। अब मेरे लिए कहते जा रहे हो, धन्यवाद प्रभु, मेरे लिए तोड़ा गया, मेरे लिए बहाया गया। उसने कहा तेरे लिए हो गया है, अब जाओ और प्रीच करो। समझ पा रहे हो आप? जिसने ताली बजाई उसकी आत्मा में जा चुका है। प्रभु की देह को पहचानो, इसका मतलब आपने पहचाना है। जब तक आपका रेल, मैं प्रभु बोझ का चिन्ह बताता हूं जो आपको हीलिंग करेगा। हीलिंग उससे होगी। आप कहते हैं मेरी हीलिंग नहीं हुई इसलिए मैं दूसरों को क्या बताऊं, मेरी लाइफ में ये हो नहीं रहा, जो मैं लोगों को कैसे बताऊं। अरे लोगों को तेरी गवाही ही सुसमाचार नहीं है, पहले जीसस की गवाही तेरे पास है, उसे दे, तेरी गवाही भी तेरी लाइफ में आएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हर एक का मसला अलग है। कोई पहले दिन आके चंगा होता है, कोई हफ्ते में, कोई महीनों में, कोई सालों में, कोई परख के बाद। किसी को छोटा पेड़ बनना है, आज अंगूर की बेल लगाओ, अगले साल आपको अंगूर लग जाएंगे उसमें।
नहीं तो उससे अगले लग जाएंगे। अगर आम की गिटकी लगानी है, आम का पेड़ बनाना है, तो कितने सालों आपको इंतजार करना पड़ता है। तो हो सकता है कई लोगों की लाइफ में वो फ्रूट, बड़ा पेड़ प्रभु ने बनाना होगा और बड़ा प्रतिफल देना हो, तो उसकी लाइफ में टाइम लग सकता है। पर याद रखो, आप आशीषित और ब्लेस्ड इंसान है तो है यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए हर एक की लाइफ डिफरेंट है, तो आपको जीसस की गवाही देनी है, हालेलुया, उसके जीवित होने की, उसके जी उठने की और पापों की क्षमा की गवाही देनी है, उसके प्रेम की गवाही देनी है, उसकी दया की, उसके भलेपन की गवाही देनी है, उसकी सच्चाई की गवाही देनी है। तो प्रभु भोज को खाते पीते समय पहचान के लेना आपको चंगाई देता है। प्रभु की देह को मनन करना, पहचानना। ओके, ऐसा करेंगे, इस हफ्ते पूरा लाइव आएंगे और रोज प्रभु भोज लेंगे, हालेलुया। जब तक आप पहचाने ना, जब तक प्रभु भोज आपको खड़ा ना करे, आप लेंगे उसे, आप लेंगे उसे, जब बार बार मैं आपको मनन करवाऊंगा, हालेलुया। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए। बहुत से निर्बल, बहुत से रोगी और बहुत से सो गए। इसका मतलब बताया कि जो प्रभु भोज को लेते समय उसकी मांस और देह को ना पहचाने, वो बहुत तो निर्बल है, बहुत तो निर्बल है, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, बहुत दुखी हूं, निर्बल हूं, बहुत तो रोगी है, मुझे ये रोग है, मुझे वो रोग है, और बहुत तो मर गए बीमारी में बिना चंगाई प्राप्त किए हुए। मसीह में तो थे, यीशु को तो मानते थे, पर चंगे नहीं हुए, मर गए। क्या? प्रभु की देह और लहू को जिन्होंने पहचाना नहीं। इसका मतलब प्रभु भोज को पहचानना आपका इतना लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, अगर आपने यीशु को जीवन दिया है, तो प्रभु भोज को लेना कहते पहचानना। अगर उसे पहचान के तुम ले रहे हो और पवित्र आत्मा को कह रहे, पवित्र आत्मा मुझे इस प्रभु भोज में जो प्रभु ने मेरे लिए किया उसे पहचानने में मदद कर, वो आपका सहायक, वो आपको फिर ऐसे प्रकाशन देगा। और जब आप प्रकाशनों से फिर प्रभु भोज लेंगे, वो आपको निर्बल की जगह बलवान करेगा, रोगी की जगह चंगाई आ जाएगा। बहुत से मर गए, मतलब आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे यीशु नाम में, हालेलुया। तो प्रभु भोज से आप चंगे होते हैं, कि उसे पहचान के लेने से आप चंगे होते हैं। मेरे ख्याल से 4 पॉइंट आप सीख चुके हैं लगभग। ओके, अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, मरकुस 6 की 12 से 13। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया, मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माएं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। किस तेल की बात कर रही है? अनॉइंटिंग ऑयल की यहां पर बात हो रही है। अनॉइंटिंग ऑयल लगाने से आप चंगाई को प्राप्त करते हैं। आओ चर्च में जाएं, प्राचीनों के हाथ रखने से चंगाई होती है। आओ चर्च में जाएं, व्हाइट कार्ड बनाएं और ले हैंड लेके अपनी चंगाई को ग्रहण करें। आओ बाइबल को खोलें, परिवार समेत पढ़ें और इस रोग को, दुख को, बीमारी को भगा दें, दुष्ट आत्मा को। इन माध्यम को यूज करें, इंस्टेंटली इस पे काम करें। डॉक्टर होता ना, आप बोलते डॉक्टर बीमारी है, ये बीमारी पे और बीमारी, मेरे थोड़ा सा लक दौड़ रहा है, थोड़ा सिर दर्द रहा है, थोड़ा यार जुकाम भी हो रहा है, थोड़ी शिक्का भी आ रही है। डॉक्टर कहता पता है। जब मैं छोटे, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं बोलता था, चाहता था कि पूरी डॉक्टर को अपनी स्टोरी बताऊं, वो शुरू हो जाता था दवाइयां बनाने। मैंने सुन तो लो, अरे सुन तो लो। उनको पता है जो मर्जी है यही देनी है 4-5 दवाई, तो वो 4-5 मेडिसिन आपको देते हैं। तो बुजुर्ग लोग भी इसे समझ पाएंगे। इसी तरह मैं आपको हीलिंग के माध्यम बताता हूं। तो आप कहते हैं कोई नहीं, आ 3 गोलियां रहने देने, आ चाथी खा लेने। हो सकता है क्योंकि एक मेडिसिन दूसरी की सपोर्ट में होती, सहायता में होती है। तो आपको ऐसे फॉलो करने हैं। जब भी आपके सामने चुनौती आए, ये माध्यम इंस्टेंटली यूज करो। आपको लिख लेने और याद कर लेने, हालेलुया। क्या? विश्वास को शो करना, वचन को बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, गवाही पर बिलीव, गवाही देना, यीशु की गवाही देना और अपनी गवाहियों को, लोगों की गवाहियों को सुनना और अपनी पास की गवाहियों को भूल ना जाना गवाही के बारे में। और उसके बाद आपने यहां पर हम बात कर, उसके बाद प्रभु भोज की बात आई। प्रभु भोज को तुरंत प्रकाशन सहित लें, पहचान के लें, रोज लें। जिस दिन आपने पहचान के ले लिया, उस दिन आप चंगे हो जाएंगे। बाइबल ऐसे बताती है। रोज लेने का मतलब क्या है? हो सकता है आज तुम नहीं पहचानो, ले रहे हो, आज नहीं पहचाने हो आज, पर एक दिन वो टच कर गया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है,
जब आपको छूता है फिर वो प्रकाशन वो आपको चंगा करता है। हालेलुया। फिर आप ऐसे भजन गाते, उसने मुझे छू लिया, प्रकाशन आया मुझ में। तो यहां पर आती है, वहां पर प्रभु बोझ की बात आई। प्रभु बोझ अलग है, अनॉइंटिंग ऑयल अलग चीज है। यीशु को अलग बात है, अनॉइंटिंग ऑयल अलग बात है। तो बहुतों से बीमारों को तेल मलकर उन्हें चंगा किया। अनॉइंटिंग को उनके ऊपर रिलीज किया गया है। मान लो, चलो जी, इधर पतरस, मान लो कोई चेले हील कर रहे हैं, सब पर ले हैंड कर रहे हैं, उधर अगला चेला बोल रहा है, पतरस जी भीड़ बहुत है, कब ले हैंड पूरा होगा? 3 घंटे और लगेंगे। प्रभु जी रोमी सरकार कहती है इतनी बजे भीड़ वापस जानी चाहिए, अगर इतना टाइम भीड़ रही हम सब जेल में फेंक देंगे, हमें मार कुटाई होगी, यहां पर रूल है ये। अगर 2 घंटे लगे, ओके क्या करें? तेल है जिस आत्मा के स्पर्श से मैं लोगों को चंगा कर रहा हूं, ये ले, मैं वो स्पर्श इस तेल के ऊपर मसा करता हूं, अनॉइंट करता हूं, वो टच देता हूं, ये लो सब बीमारों पर जाके लगा दो। समझ पा रहे हो? अनॉइंटिंग ऑयल, ये है अनॉइंटिंग ऑयल। कि यहां पर एक स्पर्श आप बहुतों तक उसे लेके जाते हैं, कि वो स्पर्श जो एक व्यक्ति के ऊपर है आप उसे दूसरों पर लेके जाते हैं, वो टच किया जाता है। मान लो अगर मैं, तो आपको वो प्रकाशन है, वो किसी भी माध्यम से आपको चंगा कर सकता है। बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और मन फिराव का प्रचार किया। जाकर प्रचार किया कि मन फिराव। आज एक व्यक्ति को बोले जाओ प्रचार करो, मेरी तो अपनी गवाही नहीं पूरी हुई। यहां पर क्या लिखा है? उन्होंने जाकर प्रचार किया। क्या प्रचार किया? मन फिराव। मन फिराव के प्रचार के लिए क्या तुझे अपनी गवाही देनी जरूरी थी? पतरस ने ये नहीं कहा मेरे पास तो काम नहीं है, मैं तो कोई धंधा नहीं अभी करता, मैं तो मछलियां पकड़ता हूं, वो भी छोड़ती हैं, मैं क्या गवाही दूं, मैं तो अपना परिवार भी छोड़ के आ गया हूं, मैं गवाही दूंगा? वो कहते तेरा परिवार तो तेरे साथ नहीं है। उसने केवल मन फिराव का प्रीच किया। हालेलुया। तो बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। जब चर्च की ओर से अनॉइंटिंग ऑयल लगाया जाता आप पर, बिलीव करो कि जो स्पर्श प्रभु के दास पर है वो स्पर्श मेरे ऊपर आ रहा है और वो मुझे चंगा कर रहा है। यीशु की सामर्थ इसमें, यीशु का पवित्र आत्मा ने टच किया इसे। पवित्र आत्मा का स्पर्श जो एक दास के ऊपर होता है वो इस ऑयल पर है और वो मुझे टच कर रहा है, वो मुझे हील कर रहा है। जैसे ये ऑयल का टच मुझ पे आएगा मैं चंगा हो जाऊंगा। कई लोग गलती करते नहीं लगा पाते। अगर सहमत है तो कभी आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आई, चाहे डॉक्यूमेंट पर, चाहे कोई फाइनेंशियल, चाहे वो घटी, क्या आपने अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया? कई बार आप भूल जाते हैं। क्या आप मेरे साथ सहमत है कि आप लोग भूल जाते हैं अनॉइंटिंग ऑयल लगाना? तुरंत भूल जाते हैं लोग, नहीं करते और हैंडल करने लग जाते हैं अपनी परिस्थितियों को। और उस पे पवित्र आत्मा का स्पर्श, जिस ग्रेस के नीचे हो, जिस अनॉइंटिंग के, जिस चर्च के तुम अगुवाई के नीचे हो, उस टच को नहीं उस हालात पर लेके आते। इसलिए अनॉइंटिंग ऑयल हमेशा आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास मौजूद हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है तो प्रभु काम नहीं करेगा। वहां पर नहीं है, विश्वास की प्रार्थना कर लो, वचन की प्रार्थना कर लो, प्रभु बोझ ले लो, कॉल सेंटर में कॉल कर लो, अनॉइंटिंग ऑयल है यूज करो। मतलब आप चारों दिशाओं से घेरा पा रहे हो शैतान को, किधर जाएगा तू? आत्मिक क्रियाओं का ये मतलब है। ये सारी आत्मिक माध्यम है, आत्मिक क्रियाओं के माध्यम है। आप उन्हें आत्मिक माध्यम को यूज करें जो बाइबल में दिए है। तेल मलकर उन्हें चंगा किया, वो स्पर्श है, वो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति, उसमें सामर्थ्य है परमेश्वर की जो आपको चंगाई, छुटकारा देती है और दुष्ट आत्मा को निकालती है। तो आपको बिलीव करना है, जब ऑयल का टच आपकी लाइफ पर आए, जब वो ऑयल का टच आपकी लाइफ पर आए, आपको बिलीव करना है वो मुझे गवाही के साथ खड़ा कर रहा है। जैसे तुम आज उस ऑयल को अपने पेट पर लगाओगे, मैं ऐसी औरतों को देख रहा हूं जो बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस होंगी। मैं ऐसे देख रहा हूं कर्ज, श्राप, बीमारियों के बंधन टूटेंगे जब आप अपनी बीमारी वाली जगहों पर लगाएंगे। आप गवाहियों के साथ वापस आएंगे जब वो ऑयल का टच आज आपकी जिंदगी में आएगा। यीशु के नाम में बोले आमेन। तो अनॉइंटिंग ऑयल से उन्होंने चंगा किया, अभिषेक से उन्हें चंगा किया। यस, पढ़ेंगे आगे। प्रेरितों के काम 19 की 11-12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के नोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। स्पर्श कराकर, इसे लाइन कर देना, स्पर्श कराकर, देह से स्पर्श कराकर।
और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाती थी। यहां पर रुमाल को स्पर्श कर दिया गया। वहां पर ओके क्या है तेरे पास? ओके तेल है। ओके यहां पर क्या है तेरे पास? ओके ये कपड़ा है। तेल नहीं है, तेल तो घर पड़ा है। ओके कपड़ा है। ओके अनॉइंट करते हैं। तेल अभिषेक का एक चिन्ह था। यहां पर मतलब कि काम होना है। जिस जैसा लेवल होता है, जैसा अनॉइंटिंग जिसका, तो वो वैसे ही काम करता था, जैसे आत्मा अगुवाई करता था, जैसे आत्मा प्रकाशन देता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों में सामर्थ के नोके काम दिखाता था। अब हाथ से सामर्थ के नोके काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल के अंगोशे उसकी देह से स्पर्श करा के, रुमाल और अंगोशे मतलब कुछ भी, रुमाल कोई अंगोशे उसके देह पर स्पर्श करा के, देह पर स्पर्श को अगर आप वेद से समझे, मतलब पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा की चंगा करने वाली सामर्थ की उपस्थिति है। समझ पा रहे हैं? स्पर्श है पौलुस के ऊपर। चंगा कौन कर रहा है? स्पर्श। अगर स्पर्श नहीं है पवित्र आत्मा का तो हीलिंग नहीं है। उस ऑयल पर, उस रुमाल पर स्पर्श करवा के पौलुस की देह के ऊपर, पौलुस प्रभु की हजूरी में रहता था। पवित्र आत्मा का अद्भुत उसकी स्पर्श रहता था उसके जीवन में। जैसे जीसस की लाइफ में बोलने में स्पर्श था, जो जीसस को पकड़ने के लिए आए, जीसस क्राइस्ट ने इधर घूम के बोला, हाँ क्यों किसको ढूंढ रहे हो? क्या कहते? यीशु को। उसने कहा मैं हूं, बोला उसने। तो जो स्पर्श की सामर्थ्य यीशु के ऊपर, वो लोगों पर आई और सब गिर गए सैनिक जो यीशु को पकड़ने के लिए आए थे। क्या था? स्पर्श था। उसके बोलने से वो स्पर्श उन पर आया, तो वो स्पर्श उन पर आया। तो अंगोशे पौलुस के ऊपर अब स्पर्श है। एक ऐसा लग रहा है कि बंदा है, पर उसके ऊपर एक आत्मा का स्पर्श बह रहा है जो लोगों को चंगा करता जा रहा है, अनोखे काम होते जा रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया कि बहुत लोग चिंगाई चाहिए। ओके तो उन्होंने रुमालों को पौलुस की देह पर ऐसे स्पर्श करके, स्पर्श जो उसके ऊपर है मतलब वो उसमें आ गया। स्पर्श, टच, वो स्पर्श, वो हीलिंग का स्पर्श, वो छुटकारे का स्पर्श, वो दुष्ट आत्मा को निकालने वाला स्पर्श। अब जब दुष्ट आत्मा निकल रही है, पौलुस में इतनी ताकत थोड़ी ना, पौलुस तो इंसान है। एक इंसान दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल सकता है? उसके ऊपर जो पवित्र आत्मा का स्पर्श है, जो आत्मा का स्पर्श जब दुष्ट आत्मा देखती थी तो दुष्ट लोगों में से निकल जाती थी। दुष्ट आत्मा निकलती थी जब वो स्पर्श के साथ यीशु का नाम लेता था, मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ यीशु का नाम लेता था। समझ पा रहे? स्पर्श लेना है अधिक से अधिक अपनी जिंदगी के ऊपर। स्पर्श होना चाहिए। केवल बोलने पर बिलीव ना रखें, केवल कहने पर बिलीव ना रखें। ये देखो मेरे ऊपर स्पर्श कितना है। आप विश्वास से ऊपर ऊपर से बोलते जा रहे हैं, पर आपकी लाइफ में स्पर्श कितना है? जैसे स्पर्श आपकी लाइफ में होता है पवित्र आत्मा का, तो जब स्पर्श होता है तो वो लोगों को टच करता है। तो वो स्पर्श करवा के, देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे ऐसे, तो बीमार चंगे हो जाते थे। तो जब भी आपके ऊपर ऐसा टच आए, जब भी कोई भी ये हीलिंग, जब आप उस स्पर्श के नीचे आए, चाहे मैन ऑफ गॉड के ले हैंड के नीचे आए, चाहे उस रुमाल के टच के नीचे आए, चाहे उस ऑयल के टच के नीचे आए, याद रखो वो एक अनॉइंटिंग है, जो एक पावर है, जो प्रभु के एक चुने हुए दास और सेवक के ऊपर है। जब आप उस स्पर्श के नीचे आते हैं, आप हीलिंग डिलीवरेंस लेते हैं। इसलिए अगर आपको चंगाई चाहिए, आपको स्पर्श के नीचे आना है। अगर आपकी पर्सनल प्रेयर से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप एक अगुए के स्पर्श के नीचे आए, आप अपने मेंटर की प्रेयर के ले हैंड के स्पर्श के नीचे आए और बिलीव से आए। जैसे वो स्पर्श मेरे ऊपर आएगा, वो मुझे टच करेगा, मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। स्पर्श लाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाती थी जब वो स्पर्श रुमाल उन पर आता था। मैंने एक दिन रुमाल की बात आपको बताई थी। तो एक दिन मैंने चर्च में हमने रुमाल बांटे और अनॉइंट करके, और एक लड़की के पास वो रुमाल था, वो हॉस्पिटल में काम करती थी, उसमें किसी में दुष्ट आत्मा जाहिर होगी। और जब जाहिर होगी दुष्ट आत्मा, उसने बातें की, सोची मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कॉल सेंटर में कॉल किया, नहीं उठाया। उसके बाद चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल था, मतलब स्पर्श किया होता, जिसमें चर्च की जो अनॉइंटिंग काम कर रही है वो उस रुमाल पर रिलीज की गई थी। तो उस औरत ने, उस लड़की ने जब वो रुमाल को उस औरत पर जो हॉस्पिटल में आई थी, दुष्ट आत्मा जकड़ी थी, उस पर लगाया, तो दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई और वो बोलने लगी। उसने मेरा नाम बोला, अमृत संधू, ये अमृत संधू है, परे कर इसे, परे कर, ऐसे बोलने लगी। वो फैमिली हैरान, ये लड़की हैरान। तो उन्होंने बोला ये एक चर्च है, अमृत संधू नाम की एक मिनिस्ट्री है, वहां पर इसे ले जाओ। तो मैं खुद हैरान, मैं खुद सरप्राइज, मैं खुद हैरान। हमने ऐसे सीखा अपनी सेवकाई में।
मैं खुद हैरान, ऐसे कैसे? तब मैंने जाना कि एक स्पर्श होता है जो एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर है, तो वो दुष्ट आत्मा को वो स्पर्श पता चलता है कौन किसकी अनॉइंटिंग है, किसके ऊपर अभिषेक है, जिसके ऊपर यीशु का अभिषेक है, वहां का स्पर्श है ये। क्योंकि वो आत्मिक जगत है, दुष्ट आत्मा आत्मिक जगत है, वो सब कुछ देख लेती। हालेलुया। तो इसीलिए तो दुष्ट आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने वाले बता देते हैं पूरा पूरा रेयर, ये वहां बैठा है, फॉरेन में ऐसा बैठा है, उसका ये है वो है। और दुष्ट आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने वाले भी बाबा चेला संसार में है, और लोग सोचते हैं रब रूपया जी, पर हर एक रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं, उसके लिए आत्मिक आंखें चाहिए होती, आत्मिक आंखें चाहिए होती है। आत्मिक व्यक्ति उससे जान सकता है कि कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है, कौन सी आत्मा दुष्ट की ओर से है। बाइबल में लिखा है तुम उनके कामों से जान पाओगे कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से या दुष्ट की ओर से। अगर उसके काम नशे में है, गांदी गाली निकालता है, बुराई से भरे हुए उसकी जीवन ऐसा है, तो वो दुष्ट आत्मा की सहायता से भविष्यवाणी और हीलिंग कर रहा है। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है जो कोई परमेश्वर की ओर से वो पाप कर ही नहीं सकता, उसके अंदर परमेश्वर का बीज रहता है। तो यहां पर स्पर्श करवा के दुष्ट आत्मा जानती आत्मिक जगत में कहां क्या है, इंसान में क्या है। तो वो लोग दुष्ट आत्मा को कई बार बाबा चेला रख लेते हैं। ओके, एक दुष्ट आत्मा निकाल रही, एक दुष्ट आत्मा से झगड़ा व्यक्ति रख लिया, चल भाई बता उधर की हो रहा है, समझ पा रहे हैं? तो ये आत्मिक जगत है, पर ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बात, इसलिए इससे हम बाहर आते हैं। तो दुष्ट आत्मा उसने दो स्पर्श को समझ लिया कि ये स्पर्श है। तो जैसे एक दुष्ट आत्मा जकड़े के ऊपर बार बार ले हैंड आता है, वचन मिलता है उसके कानों में, प्रभु बोझ लेता है, वो अनॉइंटिंग ऑयल आता है, बार बार वो स्पर्श के द्वारा व्यक्ति गिराया जा रहा है, पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा दुष्ट आत्मा से सामना हो रहा है, तो दुष्ट आत्मा का रहना वहां पर मुश्किल हो जाता है, तंग आ जाती है और वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी लाइफ में स्पर्श को बढ़ाओ, उस स्पर्श के नीचे आओ, उस ले हैंड के नीचे आओ, उस टच के नीचे आओ और अपनी लाइफ में वो हिलजुल को रिसीव करो। आप देखेंगे मिरेकल्स को यीशु के नाम में। हालेलुया। स्पर्श करवा के बीमारों पर डालते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। स्पर्श। यहां पर कोई और व्यक्ति, दो बंदे इकट्ठे हुए, कहते ओ जिस नाम से पौलुस दुष्ट आत्मा को निकालता है उस यीशु नाम से बोलते हैं दुष्ट आत्मा निकल जा। दुष्ट आत्मा बोलने लगी हम पौलुस को भी जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, मतलब जिनके ऊपर स्पर्श है। दुष्ट आत्मा बोली हम उनको जानते, तू कौन है? और दुष्ट आत्मा ने पिटाई की, मारा, जख्मी कर दिया उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने नाम यूज किया यीशु का। पौलुस के ऊपर जो स्पर्श था उससे काम करते देखा पौलुस को, वे पौलुस को ये भीड़ जाती, हम भी ऐसे यीशु नाम लेके देखे, क्या स्पर्श नहीं था। ऐसे बिलीवर भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, क्या विश्वासी को अधिकार नहीं मिला है? पर आज का विश्वासी जब पंगा लेता है किसी दुष्ट आत्मा के साथ, अगले दिन लेहैंड में खड़ा होता है, मैंने दुष्ट आत्मा किसी पर हाथ रख दिया जी, मुझ में आ गई। क्यों? स्पर्श नहीं था पवित्र आत्मा का। वो स्पर्श आता है पिता के साथ रहने से, वो स्पर्श आता है प्रेयर में बढ़ने से, बाइबल रीडिंग करने से, अनॉइंटिंग के नीचे आने से, अभिषेक के नीचे आने से, अधिकार के नीचे आने से। वो अनॉइंटिंग आता है बिलीव से, वो अनॉइंटिंग आता है प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध से, वो स्पर्श आता है। तो वो स्पर्श उनकी लाइफ में नहीं था, तो दुष्ट आत्मा ने उन्हें भगाया। इसलिए विश्वासी निकाल सकता है दुष्ट आत्मा, ले हैंड कर सकता है, पर उसकी लाइफ में परमानेंट रहने के लिए स्पर्श हो। ये नहीं आज जोश वाला स्पर्श हो और जंग के मैदान में आ गए और बाद में प्रेयर कम हो गई, पवित्रता से बाहर आ गए, अब छोड़ दिया वो काम। ये खेल नहीं है, किया छोड़ दिया, किया छोड़ दिया। इसलिए हर एक विश्वासी सेवकाई को नहीं करता, क्योंकि उसे समर्पित करना होता है लाइफ टाइम करने के लिए। फिर प्रभु परमानेंट गिफ्ट देता है उनकी लाइफ में वो काम करने का, ना कि एक दो बार करने का। हालेलुया। उसे समर्पित करनी होती है इस आत्मिक सेवकाई को मनुष्यों के बीच में करने के लिए। शायद कोई चाहेवान है और प्रभु उससे बात कर रहा है आने वाले समयों के लिए समर्पित करने के लिए। आमीन। अगर तेरा ऊंचा है। हालेलुया। ओके, तो ये था रुमाल के द्वारा स्पर्श। आप उस टच के नीचे किसी भी जब अनॉइंट बोला जाए तो उस अनॉइंटिंग को जब वर्ड दिया जाए तो आप उस स्पर्श को लेते हैं। याद रखो, ना तो वो तेल में सामर्थ है, ना तो वो रुमाल में सामर्थ है, ना तो उस पास्टर में ताकत है, पर उसके ऊपर जो पवित्र आत्मा का स्पर्श है वो ही है जो सब काम करता है। हालेलुया। अगर हम पुराने बाइबल में देखें, एक पानी हिलता था और जो पानी में साल बाद मान लो पानी हिलता है, जो सारे बीमार पानी के पास होते थे, जो पहले छलांग मार देता था पानी में वो चंगा हो जाता था। पर एक लंगड़ा व्यक्ति था, वो जल्दी से भाग नहीं पाता था, वो
काफी 38 साल हो गए उसे, वो पानी हिलने का वेट करता था। पानी पर क्या होता था? स्पर्श। जब दूत हिलाते थे, जब पानी पर वो स्पर्श आता था, जो पहले उतर जाए, मतलब बाकी दिन भी पानी है, उसमें नहा रहे, मुंह धो रहे, कुछ नहीं हो रहा, पर जब दूत हिलाए, जब आत्मा में द्वारा स्पर्श उसमें आता था, जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या प्रभु ऐसा माध्यम रखेंगे कि कोई आज भी इंतजार करे 38 साल से कब पानी हिलेगा? इसलिए वो ऐसे उस स्पर्श को फैलाता है कि लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच जाए। मान लो अगर मैं न्यूजीलैंड में गया, तो अगर ऑयल को वहां पर स्पर्श करके रख के आ गया, तो जैसे जैसे वहां पर लोग आते रहेंगे उस सेवकाई में, वो स्पर्श लोगों पर आता रहेगा और लोग बढ़ते रहेंगे, विदारी होती रहेगी। समझ पा रहे? ओके, आगे पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5:9 से 14। तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। यहां पर एक नमान कोढ़ी था, उसको किसी ने सुसमाचार बताया, एक लड़की ने, कि अगर तुम मेरे देश में होता, यहां पर होता है, भविष्यवक्ता के पास होता है, बहुत रिकॉर्ड से तुझे आजाद करता है। उसने तो हिम्मत हार गया था, छट चुका था, सारी आस पूरे कोढ़ से भर चुका था। तब नमान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ। पढ़ेंगे जल्दी स्पीड के साथ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, लाइन कर सकते हैं, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। प्रॉफिट के पास आया, एलीशा के पास आया, मतलब प्रभु के एक दास के पास आया नमान कोढ़ी। घोड़ों और रथों के साथ सोना चांदी लेके आया। वो मेरे लिए सिर पर हाथ रख के प्रेयर करेगा, मेरा कोढ़ दूर होगा, अगर हो गया तो मैं उसे सोना चांदी इतना कुछ दूंगा। पर ये उसके द्वार पर बाहर आए, इसने अपने सेवक के, ये प्रेयर में है, सेवक को बोला, सेवक बोला, अरे कोई आया है, उसे कोढ़ का ऐसे ऐसे ऐसे। इसने बोला, उसे बोल, उस जाके कहला भेजा, जाकर उस यरदन में 7 बार डुबकी मार, तेरा कोढ़ ज्यों का त्यों हो जाएगा। वचन दे दिया। तो अब आप अगला पॉइंट क्या से कर देख रहे हैं? वचन के द्वारा हीलिंग। बोले के अगुए के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आपको रीमा वचन मिला, अगुए के द्वारा मिला, स्वप्न में मिला, आपको चंगा करता है। वचन के द्वारा हीलिंग, उस पर बिलीव करना। उस कहते तो शुद्ध हो जाएगा। ओके, जल्दी पढ़ देंगे अभी 11 आयत को। परंतु नुमान क्रोधित होकर कहने लगा, कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था अवश्य वह मेरे पास आएगा और खड़ा होकर मेरे सिर पर यहोवा के नाम से प्रार्थना करके मेरा कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ रखकर फेर कर मेरे कोढ़ को दूर करेगा। वो क्रोधित होकर चला गया, कह रहा ये क्या बात हुई, डुबकी मार, मेरे पिंड विच उथे, मेरे राज विच नीआं उथे नदियां आ, उत्थे डुबकी मार लेता, ये डुबकी मारी ने इतनी दूर की आंधी लोड़ सी। और ऐसा वो क्रोधित हुआ। वो सोचता प्रार्थना की जाएगी, क्रोध ते हाथ मलेगा, दूर होगा। क्या दक्षिण में अबाना में परपन नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्पन्न नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए ये क्रोध से भरा हुआ वह लौट कर चला गया। पर 13 आयत में लिखा है, तब उसके एक सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहा करता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। कहता अगर तुझे भविष्यवक्ता भारी काम को देता, चल ये सोना चांदी तेरा कम, मैं जाके 5 घंटे का सफर करके और लेके आ, तो तू वो भी करता, जा कुछ भी करता। तो ये क्या मुश्किल काम है? क्या ये करना नहीं चाहिए था जो उसने कहा? उसको समझ आई थोड़ा सा। ओके, उसने 14 आयत में लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकियां मारी। क्या वचन? परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार। जब आपको वचन दिया जाता है, मास प्रेयर की जाती है, बोला जाता है, अगर आप विश्वास से उसे ग्रहण करें, बिलीव करें, तो आप चंगाई को लेते हैं, तो आप छुटकारे को लेते हैं। उसने डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। सब बोले आमीन। तो वो शुद्ध हो गया, वो चंगा हो गया। उसने वचन पर बिलीव किया और उस वचन ने उसकी लाइफ में काम किया। अगर हम इसे पॉइंटों को एंड करने में चलें, आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना 5:5 से 9। यहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर के बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछ कर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये वही 38 साल का व्यक्ति
जो पानी हिलने पर स्पर्श होने का वेट कर रहा था। पर यीशु उसके पास आके कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? जीसस आपसे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? कई लोग सोचते हैं, ओके कोई बात नहीं, अगर प्रभु मेरा फिक्र है तो मुझे चंगा कर देगा। पर जीसस पूछता है आज, क्या तू चाहता है मैं तुझे चंगा करूं? तो उसने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ओके, आगे पढ़ेंगे। तब बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए जो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। उसने एक लंबी स्टोरी बताई। 8 आयत में यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। बोले आमीन। यीशु ने क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा के चल। अब कहता है पानी पर स्पर्श। अब जी परमेश्वर है, कैसे भी हील कर सकता है। उसने कहा पानी पे स्पर्श का इंतजार कर रहा है। वो अपनी स्टोरी बताने लगा, कोई पानी में ले जाने का। यीशु कहते हैं उठ, चल। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर है, वो आपको कैसे हील करना चाहता है। आपको बस बिलीव करना है। हर उस माध्यम पर बिलीव करें जिसके द्वारा प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। जैसे स्पर्श आपके ऊपर आ रहा है, खाट उठाकर चल फिर। और वह चलने फिरने लगा। यीशु ने क्या बोला? जैसे पुराने में भविष्यवक्ता बोलता था, यीशु ने बोला उसे, और उसे तुरंत वो चलने फिरने लगा। उसे डुबकी मारने को बोली थी, यीशु मसीह ने यहां पर कहता डुबकी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे बोलता हूं चल। तो परमेश्वर जैसा कहता है उस वैसा बिलीव करना, वो किसी भी माध्यम तरीके से आपको हील कर सकता है। लोग भी बीमार होते हैं पर वचन को पढ़ना, सुनना और बोलने का काम नहीं करते। तो इसीलिए आपको समझना है ये चंगाई कैसे प्राप्त करें, इन सारे माध्यम को। हालेलुया। और वो चलने फिरने लगा। अगर आगे पढ़ दे तो यूहन्ना 5:14, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उनसे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वो दोबारा मिला यीशु को। यीशु ने कहा, ओके तू वही है ना 38 साल वाला? ओके, दोबारा पाप ना करना, ऐसा ना हो कि फिर विपत्ति तुझ पे आई। तो चर्च में प्रीच क्यों जरूरी है? ऐसा भी हम कर सकते हैं, अगर आप बीमार लोग आए, सीधा आप पर प्रेयर करें और आपको भेज दें चंगाई करके। यीशु ने कहा दोबारा पाप ना करना, इसलिए आपको ये चीजें बतानी जरूरी है कि आप निरंतर कैसे चंगाई में बने रह सकते हैं, कैसे आप तंदुरुस्त बने रह सकते हैं, कैसे आप एक शांति का जीवन जी सकते हैं, कैसे आप एक ब्लेस्ड लाइफ, पापों से बची हुई लाइफ, शैतान से बची हुई लाइफ, बैड न्यूज से बची हुई लाइफ, एक लंबी उम्र वाला जीवन, तंदुरुस्ती लंबी वाला जीवन कैसे जी सकते हैं। आपको सीक्रेट बताए जाते हैं कि आत्मिक जगत से आप कैसे हीलिंग ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर हील करता है वो उसका तरीका है, जब वो हाथ कड़े कर देता है तो आत्मिक जगत में स्पिरिचुअल तरीके से ही आप हील हो सकते हैं। तो परमेश्वर ऐसे हील करता है। तो आप जान चुके हैं कि अगर आपकी लाइफ में अगर आपको चंगाई और छुटकारा को लेना है, दोबारा पाप ना करना, आप समझें, तो इसीलिए दोबारा पाप ना करने के लिए आपको क्या चाहिए? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जो आपको पाप करने से रोकता है और बचाता है। जैसे होता है ना नशा छड़ाओ केंद्र, जिन्हों सिट्टे बच्चे मुंडे ये नशा करी जाता, मतलब किसी कब्जे दे विच करता। अब वो नशा छड़ाओ केंद्र वाले उसे पकड़ के रख रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, जितनी मर्जी लत लग रही है बन के रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? किसी के कब्जे के नीचे। तो ऐसे ही जब आप पापों से मन फिराते हैं तो आपको, जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिलता है, फिर वो आप पर कब्जा करता है। जब पाप के लिए आपका विचार करता है, मैं फिर से नशा करूं, मैं इसको गाली निकालूं, मैं इस पर गुस्सा करूं, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इस पर जलन करूं, मैं ये चीज चुरा लूं, तो कोई भी पाप जिसका असर तुझ पे आएगा तो पवित्र आत्मा कहां तुझे अलर्ट करता है, नहीं बेटा, नहीं, नो, मत कर। एक सहायक है जो तेरी मदद करता है दुख में, परिस्थिति में बाहर आने के लिए, हालातों से बाहर आने के लिए। तो वो पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? मन फिराओ, लौट आओ, बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो आज कई लोग हीलिंग हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, पर अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देते, पवित्र आत्मा को नहीं पाते, और फिर पापों में चले जाते हैं, फिर वही मूर्ति पूजा, फिर वही पाप, फिर वही गंदगी में चले जाते हैं, और फिर से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसलिए आपको परमानेंट हल ये है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में चंगाई, आशीष, बरकत, छुटकारे देने वाले को ही अपने जीवन में ले लें, ना कि उससे लें, उसको ही ले लें अपने जीवन में। हालेलुया।
तो ये आपके लिए संदेश है परमेश्वर का। ये लूका की किताब 5 की 17-18। उस समय कई लोग एक मनुष्य को लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। ऐसा हो जब वह उपदेश दे रहा था तो फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। इसमें मुझे एक बड़ा प्रकाशन मिला। और गलील और यहूदिया के हर एक गांव में से यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। समझ पा रहे हैं? लाइन करे से, चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। यहां पर यीशु उपदेश दे रहा था, एक नगर में गया, उपदेश दे रहा था, वचन बोल रहा था, एक नगर में गया और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। मतलब सामर्थ मतलब प्रभु की उपस्थिति का स्पर्श, उसका पवित्र आत्मा का टच। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। समझ पा रहे हैं? जब आपको अपने लिए हीलिंग रिसीव करनी या दूसरे के लिए करनी, तो आपको वो सामर्थ, वो स्पर्श आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब आत्मा जल पर मंडला रहा था, प्रभु ने वचन बोला तो आत्मा मौजूद था। यहां पर यीशु के साथ आत्मा की सामर्थ मौजूद थी। पवित्र आत्मा खुद उसके साथ था चंगा करने के लिए। समझ पा रहे हैं? चंगा करने के लिए, जीसस चंगा करने के लिए आत्मा उसके साथ है। और आज एक व्यक्ति बिलीवर बिना पवित्र आत्मा के स्पर्श के अपनी मसीही प्रतिज्ञाओं को लेना चाहता है, मसीही आशा को लेना चाहता है। था चंगा करने के लिए वो स्पर्श उसके साथ था। एक अद्भुत, आप महसूस करें, एक स्पर्श है जो चंगा करता है लोगों को। एक टच है, स्पर्श है, सामर्थ्य है चंगा करने वाली। केवल बोलने से, ऊपर ऊपर से हीलिंग नहीं, इसका भेद समझे, होती कैसे। यहां एक सामर्थ्य, एक स्पर्श होता है पवित्र आत्मा की उपस्थिति का जो चंगा करता है, जो लोगों के आंसुओं को देखता है, लोगों के विश्वास को देखता है और उस पर वो स्पर्श आता है। नहीं तो हाथ तो हम सब पर रखते हैं, पर वो स्पर्श किस पर आता है? जो विश्वास से हाथ रखवाता है, वो स्पर्श उस पर आता है, वो चंगा होता है, छुटकारा पाता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि चंगा करने के लिए सामर्थ उसके साथ था। परमेश्वर ने किस रीति यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता, सब शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वह भलाई करता फिरा, सब जो शैतान से जकड़े थे उन्हें आजाद करता रहा, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि वो सामर्थ, वो स्पर्श परमेश्वर उसके साथ था, वो टच करने वाला स्पर्श उसके साथ था। स्पर्श, हीलिंग, स्पर्श उसके साथ था, वो टच उसके साथ था, वो सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। अगर हम लास्ट पढ़ दें तो ये दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए ही वचन है। पढ़ेंगे आगे। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश दे रहा था। यस, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा भी हो सकती है, इसलिए आपको छुटकारा चाहिए। उस बीमारी के पीछे एक शैतान हो सकता है, कर्स हो सकता है, एक श्राप हो सकता है, एक बंधन हो सकता है, पीढ़ियों का श्राप हो सकता है। तो यहां पर 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी एक औरत को। जब वो दुष्ट आत्मा उसे लगी हुई थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, तो किसने किया था? दुष्ट आत्मा ने। कुबड़ी हो गई थी, सीधी नहीं हो सकती थी, पर 12 और 13 आयत में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। आपको भी, जो नए लोग आना शुरू हुए चर्च में, आपको भी देखकर यीशु ने अपने पास बुलाया है, आप पर दया करने के लिए। हालेलुया। यीशु ने उन्हें देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। और वह तुरंत, उसका कुबड़ापन सीधा हो गया और वह स्वस्थ और चंगी हो गई और दुष्ट आत्मा निकल गई। यीशु ने उससे कहा, तू दुर्बलता से आजाद हो चुकी है, दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुकी है। हालेलुया।